नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए आप सभी के लिए आ चुकी है 1.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, बिना पेपर की भर्ती रहेगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ विभाग बताऊंगा जिसमें ये भर्तियां आई हुई हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके भी 10वीं कक्षा में 33% अंक है तो आप भी यहाँ पर इन भर्तियों के अंतर्गत फार्म भर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों के लिए ही भर्ती है, ऑल इंडिया। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से क्यों ना हो, किसी भी शहर से हो, आप यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा भी काफी अच्छी दे रखी है, यानी एज लिमिट भी यहाँ पर अच्छी है। यानी 18 से 50 वर्ष तक की अगर आपकी आयु सीमा है तो आप यहाँ पर इन भर्तियों के अंतर्गत फार्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो ये जो भर्तियां हैं आपकी 2025 की बड़ी भर्तियों में से होने वाली है। और देखिए जो अंतिम तिथि है यहाँ पर 20 अप्रैल 2025 तक रहेगी। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से विभागों में भर्ती आई हुई है, फार्म कैसे भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी नौकरी कहाँ पर लगेगी, किस पद पर लगेगी, आपको क्या काम करना है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हमने आप सभी को दी हुई है। देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप भी एक नौकरी की तलाश में हैं या फिर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि 2025 में मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाए, टेंशन फ्री, तो दोस्तों आप सभी के पास एक सुनहरा मौका आ चुका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आपको इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देना। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि आपको भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तभी आप यहाँ पर नौकरी नहीं ले पाते। अब देखिए, अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं ना तो दोस्तों सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी A to Z, यानी किस विभाग में भर्ती है और किस विभाग में आपको नौकरी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है। प्यारे साथियों, देखिए हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जो भी नई भर्ती आती है उस सभी की जानकारी आप सभी को देते हैं, ठीक है। बदले में सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे आप ही का फायदा है, यानी आगे जो भी नई नई भर्ती आती रहेंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे दोस्तों आप ही का बेनिफिट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर ये वैकेंसी कब आई है और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर हमारी जो नौकरी है वो कैसे लगेगी, कितने दिनों में लगेगी। तो इस तरह के जितने भी आप सभी के डाउट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आपके मन में एक चीज और चल रही होगी, जो सर आपने ये लिख रखा है बिना पेपर की भर्ती, तो क्या सभी में पेपर नहीं होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ भर्ती तो ऐसी होंगी जिसमें पेपर होगा और कुछ ऐसी रहेंगी जिसमें नहीं होगा। वो बस आपको देखना है कि आपको कौन सी भर्ती ज्यादा अच्छी लगती है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी वैकेंसी में पेपर ना हो। होता है दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं सरकार के द्वारा, समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो भर्ती है वो आयोजित करवाई जाती है, जिनमें परीक्षाएं होती हैं और किसी में परीक्षाएं नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दोनों तरह की भर्तियों के बारे में जानकारी दूंगा। जो आपको बेस्ट लगे, अच्छी लगे, तो आप उसे कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ, या फिर जो हमारे गाँव की स्थानीय भाषा है वही मुझे आती है। तो आप लोग उसमें भी दोस्तों नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। चाहे आपको इंग्लिश नहीं आती हो, चाहे आप पेपर देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, तो सभी की भर्ती की जानकारी आपको मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की। देखिए दोस्तों, जो पहली वैकेंसी है वो आपके लिए आई हुई है रेल व्हील फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों जो आपके रेल होती है ना, जो उसके व्हील होते हैं, तो वो जहाँ पर बनाए जाते हैं तो उनकी जो फैक्ट्री होती है वहीं पर ये आपकी भर्ती आई हुई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये वैकेंसी है जो कि स्किल इंडिया की तरफ से है अप्रेंटिस के लिए। अब बात करते हैं कि इसकी जो डेट वगैरह क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो आपका
1 मार्च 2025 को आया है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले एज लिमिट को लेकर के क्या क्या है और क्वालिफिकेशन को लेकर के क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने 10th क्लास कर रखी है, आप 10वीं पास हैं, ठीक है, और आपने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से, फिटर से, मैकेनिक्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से, टर्नर से, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग दोस्तों आपका मेरिट बेस्ड है और स्टार्टिंग सैलरी इसमें आपको 12,261 रहेगी। उसके बाद ये आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका क्या क्या सिस्टम है सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह का। सबसे पहले तो आप इम्पोर्टेंट डेट्स देख सकते हैं कि जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है वो 1/4/2025 रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड ऑन द basis of merit list prepared based on the percentage of marks obtained by कैंडिडेट इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपके जो 10वीं कक्षा के मार्क्स हैं उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और आपका यहाँ पर निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी भर्ती है। तो आपको 1/4/2025 से पहले इस भर्ती में फार्म भर लेना है, जिस भी ट्रेड से आप लोग यहाँ पर हैं, है ना। इस तरीके से है, अभी इसके दोस्तों फार्म चल रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छे पदों पर है, जो कि आपकी यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। यानी दोस्तों ये आपकी एक सिपाही भर्ती है, लगभग 19,000 पदों पर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसमें जो आपकी वैकेंसी है 19,838 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर आप डिटेल देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप जनरल है, EWS है, SC ST है, तो सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, फॉर्म की बात करें कब तक इसके जो फार्म है वो भरे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि जो इसकी अंतिम तिथि है वो आपकी 18 अप्रैल 2025 रहेगी, ठीक है। और जो इसके फार्म है वो आपके 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी लगभग पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर ये सिपाही भर्ती है तो इसमें हाइट वगैरह भी जरूर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, सिपाही पद हेतु आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए। तो इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो हाइट वगैरह है वो आपकी यहाँ पर देखिए, जैसे गैर आरक्षित है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष है, जैसे जनरल OBC है, न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी चेस्ट है, बिना फुला 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अनुसार सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं ना। उसके बाद में बात करते हैं योग्यता को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, अगर देखिए लिखा है कि शैक्षणिक अर्हता, यानी सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट है, यानी 10+2 है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो जनरल के लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल है। उसके अलावा यहाँ पर जो अदर कैटेगरीज हैं उन्हें गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी एज लिमिट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा। तो चयन प्रक्रिया की में आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपकी लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा है। और उसके बाद में दोस्तों इसमें आपके जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, साइंस है, ठीक है, इस तरीके से पेपर आता है जो कि आपका 10वीं कक्षा पर आधारित रहेगा। 100 नंबर का दोस्तों आपका पेपर आता है, 100 क्वेश्चन उसमें आपके रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी रहेगी। उसके बाद में आपका यहाँ पर फिजिकल होता है। जो भी साथी फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएगा, सॉरी एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएगा, उसको फिजिकल में भेजा जाएगा। उसके बाद में फिजिकल में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंक दिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो पुरुष हैं उनकी 50 मार्क्स होते हैं पूरे फिजिकल के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपकी 1 मील की जो रनिंग है वो होती है, जो कि अधिकतम समय आपका 6 मिनट है। अगर आप 5 मिनट से कम समय में लगाते हैं, यानी 1600 मीटर की रनिंग, तो आपको 50 नंबर मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में लगाते हैं तो 40 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका मेल्स के लिए है, ये आपका फीमेल के लिए, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपका गोला फेंक है ना, उसके बाद ऊंची कूद है, इस तरीके से है। उसके बाद तीसरे चरण में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल है और फाइनल मेरिट वगैरह लग जाएगी। तो बड़ी ही शानदार भर्ती दोस्तों ये आप सभी के लिए रहेगी। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी CPCB रिक्रूटमेंट 2025। दोस्तों ये आपका पोल्यूशन डिपार्टमेंट है और इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हुई हैं। यानी जैसे कि आपका MTS की पोस्ट रहेगी, LDC की है, असिस्टेंट की है, और भी वैकेंसीज हैं। तो देखिए लिखा है कि द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हैज़ रिलीज्ड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन आ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती, यहाँ पर सीधी भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। देखिए ये स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो आपकी का विभाग है उसमें आपकी ये वैकेंसी है, जिसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखिए साइंटिस्ट भी है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, टेक्निकल सुपरवाइजर है, अकाउंट असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन है और जूनियर टेक्नीशियन है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, फील्ड अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है और असिस्टेंट है। तो अलग अलग पोस्ट हैं। और बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 से 35 साल तक इसमें एज है दोस्तों। और बड़ी ही शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल इसके अंदर रहने वाली है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे आपका रिटन एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यानी जैसी आपकी पोस्ट होगी वैसा ही आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है, ऐसी ही आपको सैलरी भी यहाँ पर दी जाती है ना। तो देखिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपकी CPCB है .nic.in है। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। जो भी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसी है, सारी चीज़ों को जब आप पढ़ लोगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, तब आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको जो भी फॉर्म वगैरह के अंदर डिटेल्स हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको वहाँ पर अपलोड कर देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो जैसे ही दोस्तों स्टार्ट होते हैं तो आपको बताया जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है दिल्ली पुलिस MTS के अंदर, जो कि 10th पास वालों के लिए रहेगी। देखिए लिखा है कि यहाँ पर MTS की पोस्ट है दिल्ली पुलिस के अंदर, और दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन 2025 की ये भर्ती है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 के समथिंग में वैकेंसी बताई जा रही है। बात करते हैं तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। उसके बाद अप्लाई मोड की बात करें तो इसका जो अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन रहेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर ट्रेड टेस्ट होता है, फिर इसमें आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होता है। अगर बात करते हैं सैलरी को लेकर तो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक इसमें आपको सैलरी मिलती है। ये इसकी ऑफिशियल साइट रहेगी। उसके बाद में डेट्स को लेकर बात करें तो बहुत जल्द आपको ये भर्ती दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि ऑल इंडिया बेस्ड यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो जैसे इसके भी फॉर्म आएंगे आपको बताएंगे। साथ ही इसमें जो फीस है वो 100 रुपये लगती है आपकी। और SC ST PWBD की यहाँ पर कोई फीस नहीं है, फीमेल्स की भी कोई फीस नहीं रहती। और फॉर्म इसका जो भरा जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके कुछ स्टेप हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं 10वीं पास है, यानी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिल्ली पुलिस MTS पोस्ट इज डेट द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 10th मैट्रिकुलेशन। ठीक है, यानी अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 27 ईयर्स, यानी 18 से 27 साल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा OBC 30 साल तक, SC ST 32 साल तक, और ये आप देख ही पा रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी दोस्तों ये भी आप सभी के लिए रहेगी। ये इसका आपका रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया है, जिसमें आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आते हैं और GK के आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी आप सभी के लिए रहने वाली है।
अगली वैकेंसी देखिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चित है, काफी दिनों से ये आपकी चर्चा के अंदर है, जो कि एफसीआई के अंदर है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। अब देखिए इसमें आपको कैटेगरी 1 2 3 4 चारों कैटेगरी की पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी, यानी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए। देखिए इसमें आपकी चपरासी की पोस्ट, वॉचमैन की पोस्ट, पियोन की पोस्ट, सब पोस्ट देखने के लिए मिल रही हैं। वैकेंसीज के अंदर लगभग दोस्तों 33,566 है, जो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर रहने वाली है। इसका जो अप्लाई मोड है वो दोस्तों ऑनलाइन रहेगा, है ना। बात कर लेते हैं कि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, ये इसकी दोस्तों ऑफिशियल साइट है। उसके बाद में बात करें तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में ये वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए इसकी सारी पोस्ट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसीज की आएंगी। साथ ही बात करें तो यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 चारों कैटेगरी में ये पोस्ट है आपकी। तो इस तरीके से वैकेंसी दोस्तों काफ़ी अच्छी ये भी यहाँ पर रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री सभी अप्लाई इसके अंदर कर पाएंगे, है ना। तो जैसे इसकी फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको बताया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।